डियर स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज फाइंडिंग द एरिया बिटवीन टू कर्व्स पार्ट 1। इससे पहले हम लोग एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर रहे थे, जिसमें हमारे पास एक कर्व गिवन था और नीचे एक्स एक्सिस गिवन था। तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम इस आइडिया को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब हमारे पास दो कर्व्स होंगे, एक कर्व ऊपर होगी उसके, ठीक है, दो कर्व्स हैं हमारे पास। एक पहला कर्व है एफ ऑफ एक्स और दूसरा कर्व होगा आपका जी ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स लाइज अबव जी ऑफ एक्स। तो हम ये मैथमेटिकली इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो इस मॉड्यूल में हम एक सिंपल केस ही कंसीडर करेंगे जिसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स से अबव होगा या ग्रेटर होगा। इसके आने वाले मॉड्यूल में हम देखेंगे, इसके बाद जो मॉड्यूल होगा उसमें हम एक कॉम्प्लेक्स केस भी डिस्कस करेंगे जिसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो दोनों जो कर्व्स होंगे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। और फाइनली हम लोग एक लास्ट केस डिस्कस करेंगे जिसमें जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वाई, अगर फंक्शन आपका y की फॉर्म में एक्सप्रेस हो तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं बाय रीडिंग द डेफिनेशन। डेफिनेशन आपके पास ये है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और यहाँ पर हम केस कंसीडर कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, देन द रीजन बाउंडेड अबव बाय एफ ऑफ एक्स एंड बिलो बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स आप देखें कि ऊपर होगा और जी ऑफ एक्स नीचे होगा। जैसा कि आपके सामने ये जो फिगर बनी हुई है इसमें एफ ऑफ एक्स जो है मैंने ऊपर लिखा हुआ है और जो जी ऑफ एक्स जो सेकंड कर्व है वो उसके नीचे है। एंड बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, यानी एक्स इक्वल टू ए जो है वो आपकी जो है लेफ्ट वर्टिकल लाइन है और एक्स इक्वल टू बी जो है वो आपकी राइट वर्टिकल लाइन है। यानी आपका जो क्लोज्ड इंटरवल है इसके दरमियान वाला जो एरिया है जो कि शेड हुआ है आपका ब्लू कलर से, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इसका जो एरिया होगा वो मैथमेटिकली हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रल। और वो आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, यानी जो क्लोज्ड इंटरवल है जिसमें आपने ये रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है उसमें आपने उसको इंटीग्रेट करना है। और एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर जो अपर कर्व है वो पहले लिखा हुआ है, उसके बाद माइनस के बाद हमारे पास लोअर कर्व है। तो ये जो डिफरेंस होगा टू फंक्शंस का, इसका जब हम डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे देन यू विल बी एबल टू फाइंड द एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। यहाँ पर जस्ट एक चीज़ आप लोगों को नोट के तौर पर मैं बता देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आप अपर कर्व को माइनस के बाद लिख देते हैं और लोअर कर्व को पहले लिख देते हैं, यानी जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो आंसर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एरिया का आंसर आएगा, जाहिर है एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उसको फिर आपने पॉजिटिव करने के लिए उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये एक नोट है कि अगर आप लोगों को फिगर गिवन ना हो और आप लोगों को श्योर ना हो कि कौन सा फंक्शन अबव है और कौन सा फंक्शन लोअर है, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तरतीब से उनका डिफरेंस ले लें, अगर आखिर में आंसर नेगेटिव आ रहा हो तो आप लोगों ने उसका एब्सोल्यूट ले लेना है। ठीक है ना, अब हम इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है कि लेट आर बी द रीजन बाउंडेड अबव बाय एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी यहाँ पर अपर कर्व जो है वो ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है, विच इज़ 2x + 3, और जो लोअर कर्व है वो है g ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस 1। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑन द इंटरवल 0 से लेकर 3 तक। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो स्टेप आप लोगों ने ये करना होता है कि आप देखें कि ये जो आपका क्लोज्ड इंटरवल है 0 से लेकर 3 तक, तो क्या ये जो दोनों कर्व्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों कर्व्स इस क्लोज्ड इंटरवल में आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो। यानी आप लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले फाइंड आउट करना है और देखना है कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो लेट्स फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, दोनों जो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इनको इक्वेट करके और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो लेट्स डू इट। तो यहाँ पर आप देखें कि एफ ऑफ एक्स आपके पास है और जी ऑफ एक्स, इसको हम दोनों को बराबर रखते हैं तो इक्वेशन आपके पास हो जाएगी 2x + 3 विच इज़ इक्वल टू x माइनस 1। नाउ अब आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस x इक्वल टू -1 - 3 एंड इट इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई -4। नाउ क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो x इक्वल टू -4 है ये हमारा जो क्लोज्ड इंटरवल 0-3 है इसमें लाई नहीं करता। तो इसका मतलब है हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग द फंक्शन विच इज़ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स फ्रॉम 0 to 3। तो आप देख सकते हैं कि जो एरिया अंडर द एरिया बिटवीन द कर्व होगा वो हमारे पास होगा 0 से लेकर 3
एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 0 to 3x+4। अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट बहुत आसान है। सबसे पहले इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। तो ये आ जाएगा आपका x² 2, 4 का एंटी डेरिवेटिव आएगा 4x और वर्टिकल बार से आप 0.3 लिख दें। नाउ इसकी वैल्यू आप पहले 3 पर फाइंड आउट करें विच इज़ इक्वल टू 9/2 प्लस 4 3 12। अब 0 पर इसकी वैल्यू 0 आएगी तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें। 9 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज़ इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वाला जो क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने विजिबल है, इसको आप खुद सॉल्व करें। इफ़ R इज़ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन विच इज़ x/2 + 5 and g of x equal to x plus 1/2 over the interval 1 5, find the area of the region R। तो इसमें भी सबसे पहले तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर फाइंड आउट करें, ठीक है, और देखें क्या ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपके क्लोज्ड इंटरवल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये एग्जांपल ऐसी है कि इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्लोज्ड इंटरवल में नहीं आएगा। तो आपने जस्ट क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है एरिया फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम 1 to 5, और जो आपका फंक्शंस है विच इज़ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, इसको आप फाइंड आउट कर लें, ठीक है, डिफरेंस लेके उसको इंटीग्रेट करें। अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है तो आपने उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है और आंसर आपका पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। नाउ मूव ऑन टू द एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 ये है कि इफ आर इज द रीजन बाउंडेड अबव बाय द ग्राफ विच इज इक्वल टू 4 - x² एंड बिलो बाय द ग्राफ g of x इक्वल टू x - 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन R। नाउ इस एग्जांपल में आपका जो क्लोज्ड इंटरवल है, यानी कौन से इंटरवल में हमने इसको इंटीग्रेट करना है, एरिया कहाँ पे फाइंड आउट करना है, वो गिवन नहीं है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए वही दोनों फंक्शंस को आप इक्वेट करेंगे विच इज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। और यहाँ पर ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको आप सॉल्व करें। तो यहाँ पर इसको आप मजीद सॉल्व करने के लिए तो ये देखें 4 + 2 इज इक्वल टू x² + x नाउ स्टूडेंट्स, अब आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके क्वाड्रेटिक जो है फार्मूला भी लगा सकते हैं या इसको मिडिल टर्म इसकी ब्रेक कर दें, ठीक है, फैक्टराइजेशन से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3x - 2x - 6 इक्वल टू 0। और ये आ जाएगा x + 3 इक्वल टू 0। तो इसका जो फाइनल आंसर है विच इज़ x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मतलब है जो दोनों कर्व्स हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक +2 पर और एक -3 पर। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये कर्व मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बनाया हुआ है। ये जो ऊपर वाला कर्व है दिस इज़ अवर 4 - x², ठीक है, ये वाला, और जो ये वाली जो स्लांट लाइन है दिस इज़ x - 2, ठीक है, जी ऑफ एक्स कह लें या वाई कह लें। ना आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो कर्व्स हैं, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है जहां पर ये आप देखें कि ये वाली जो पॉइंट है दिस इज x इक्वल टू -3, और एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये वाला मिल रहा है विच इज x इक्वल टू 2। तो 2 और -3 पर ये दोनों कर्व्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपर कर्व जो है वो 4 - x² है और लोअर कर्व आपका x - 2 है। ना अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं टू फाइंड द एरिया। तो डेफिनेट इंटीग्रल आपके पास होगा -3 से 2 एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, यानी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। इन दोनों को आप जब डिफरेंस लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज 6 - x - x²। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसको आप खुद सॉल्व करें और इसका आंसर निकालें। तो ये बहुत ईजी है। नाउ अगेन एक और चेक पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, इफ आर इज द रीजन बाउंडेड अबव बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन x एंड बिलो बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन x4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। यहाँ पर भी देखिए वो जो इंटरवल है वो गिवन नहीं है, तो इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए आपको दोनों कर्व्स को इक्वेट करना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो x इक्वल टू x4 यानी x इक्वल टू x की पावर 4, इसको आप इक्वेट करें और इसको आप सॉल्व करें। तो आई होप you will be able to do it.